हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 5 क्वाड्रिक कोण। तो बच्चों इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कोण के काफी सारे हिस्सों के बारे में बात करी। हमने ये पढ़ा कि कोण क्या होता है, कोण की जनरल इक्वेशन क्या होती है, और हमने कोण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे आर्टिकल किए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 5 क्वाड्रिक कोण। तो बच्चों क्वाड्रिक कोण कोण की एक फॉर्म है। और जैसे कि इसके नाम से चलता है पता कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाड। ठीक है, क्वाड बोलो, क्वाड बोलो। तो बच्चों क्वाड या फिर क्वाड का मतलब क्या होता है? सेकंड डिग्री। ठीक है बच्चों, क्वाड या फिर क्वाड का मतलब बच्चों क्या होता है? सेकंड डिग्री, मतलब कि टू पावर टू। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम कोण की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, और कोण की ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर टोटल टू हो। ठीक है, वेरिएबल्स की होल पावर हम कह सकते हैं टू हो, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिक कोण। तो बच्चों जब हमने जनरल इक्वेशन ऑफ द कोण को पढ़ा था, तब बच्चों वहां पर मैंने बताया था कि कोण की ये सारी इक्वेशन जो है, इसके जितनी भी टर्म्स हैं वो सेकंड डिग्री के ही हैं। मतलब कि उसमें हर एक टर्म्स की जो टोटल पावर है, होल पावर है, वो टू है। तो बच्चों वहां पर हमने उसको जनरल इक्वेशन ऑफ द कोण कहा था। लेकिन बच्चों यहाँ पर कुछ हम चेंजेस करेंगे और हम क्वाड्रिक कोण को भी सेकंड डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं एक थियोरी लिखना चाहता हूँ, और वो जो जो थियोरी है वो क्या है देखो। तो बच्चों यहाँ पर मैं दे दूंगा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। ओके, और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एक कोण, एक कोण whose equation, whose equation is of second degree, second degree in x, y, z is called quadric कोण। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि एक कोण, एक ऐसा कोण whose whose equation, जिसकी इक्वेशन is of second degree in x y z, कि सेकंड डिग्री में हो और उसके वेरिएबल्स एक्स वाई जी हो। तो बच्चों उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? उस टाइप को कोण को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिक कोण। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं जनरल फॉर्म ऑफ दी कोण लिखता हूं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं नोट डाल के, कि यहाँ पर बच्चों हम नोट डाल लेते हैं कि नोट वन। ठीक है, नोट वन, जर्नल होमोजीनियस इक्वेशन of the cone is। तो बच्चों हम जानते हैं कि जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द कोन क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जी स्क्वेयर प्लस टू एफ, टू एफ वाई जी, टू एफ वाई जी प्लस टू जी जी एक्स, टू जी, टू जी जी एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो।
ठीक है। और बच्चों यहाँ पर ए बी सी एफ जी एच हमारे कांस्टेंट है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं कि वेयर 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 ए बी सी एफ वाई जी आर सिक्स कांस्टेंट, सिक्स कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, सिक्स कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें छह कॉन्स्टेंट, मतलब कि अगर हमें इस इक्वेशन को फाइंड करना है, मतलब रियलिस्टिक फॉर्म है तो बच्चों जनरल फॉर्म है, तो हमें ये ए बी सी एफ जी एच, ठीक है, एफ आई एम सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ बच्चों मैंने लिख दिया है एफ वाई जी आई एम सॉरी एफ जी और एच, ठीक है, एफ जी एच, एफ जी एच की वैल्यूज का पता होना बहुत जरूरी है कि हमें ये जो छह वैल्यूज है बच्चों, ये जो बच्चों हमारे पास छह वैल्यूज है, इनकी अगर हमें वैल्यू पता होगी तभी बच्चों हम इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो बना सकते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू पता हो तो, ठीक है। लेकिन बच्चों अब ये तो हमारे पास होगी जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द कौन, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिक को, ठीक है। तो बच्चों ये देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये भी बच्चों सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक कौन हुज इक्वेशन इज ऑफ सेकंड डिग्री, कि एक कौन जिसकी इक्वेशन सेकंड डिग्री की हो और एक्स वाई जी की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक कौन। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द कौन है वो भी सेकंड डिग्री में। तो बच्चों सेकंड डिग्री कैसे देखो, ये देखो ए बच्चों हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल जो बच्चों हमारा है वो है एक्स, ठीक है बच्चों, यहाँ देखो वेरिएबल हमारा क्या है एक्स। ओके, मैं बच्चों यहाँ आपको बता देता हूं कि यहाँ पर यहाँ पर वेट, यहाँ पर जो बच्चों वेरिएबल है वो है हमारा एक्स, ठीक है बच्चों, ये देखो ये वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स है। ओके, ये जो बच्चों वेरिएबल है ये हमारा एक्स है, और बच्चों यहाँ पर वेरिएबल वाई है, यहाँ पर बच्चों वेरिएबल जी है, यहाँ बच्चों वेरिएबल वाई और जी है, यहाँ बच्चों वेरिएबल जी और एक्स है, और बच्चों यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास है एक्स और वाई, ठीक है। तो मतलब क्या है बच्चों, यहाँ देखो वेरिएबल की जो पावर है, पहले बच्चों यहाँ देखो इस केस में कि वेरिएबल की पावर कितनी है, टू, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो इस केस में वेरिएबल पावर कितनी है, टू। सी के केस में बच्चों कितनी है, यहाँ पर वेरिएबल पावर कितनी है, टू। बच्चों देखो यहाँ पर y की पावर एक है, यहाँ बच्चों z की पावर एक है, ठीक है, तो एक और एक दो, यहाँ बच्चों z की पावर एक है और बच्चों यहाँ पर x की पावर एक है, एक और एक दो, ठीक है बच्चों, यहाँ पर x की पावर एक है और y की पावर एक है, ठीक है, एक और एक दो, मतलब यहाँ पर जितनी भी टर्म्स है देखो बच्चों, यहाँ पर ये एक टर्म ये है, दो तीन चार पांच छह, तो बच्चों इन छह टर्म्स में जो हमारे पास वेरिएबल की बच्चों पावर है वो सब क्या है, टू टू है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन बोलते हो कि बच्चों यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है बच्चों, हमारी टू टू है, एफ जी और यहाँ लिख देते हैं एच, ठीक है, एफ जी और यहाँ लिख देते हैं बच्चों हम एच, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब देखो बच्चों इतना करने के बाद हमने इसको बनाना है क्वाड्रिक कोन, तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रिक कोन होगा वो भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन ही होगा, ठीक है, जो क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन होगी होगी बच्चों वो भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन ही होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सेकंड डिग्री मस्ट है, ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर हमारे पास कोन की इक्वेशन होगी वो सेकंड डिग्री होनी चाहिए, लेकिन बच्चों उसमें एक वेरिएबल कम होगा, क्योंकि बच्चों अगर हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें छह कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों जो हमारे पास क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन होगी उसमें एक कम, मतलब कि पांच, ठीक है, पांच हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो बच्चों यहाँ पर अब हम चाहे तो कोई भी कांस्टेंट को यहाँ से हटा सकते हैं, ए बी सी एफ जी एच में से किसी एक को हम बच्चों एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम एलिमिनेट करेंगे एच को। तो बच्चों एच को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जितनी भी टर्म्स है, देखो बच्चों यहाँ पर टर्म्स है ये एक दो तीन चार पांच छह, इन बच्चों सारी टर्म्स में से हमें देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा, ये जितनी भी हमारे पास बच्चों टर्म्स है यहां से हम h को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको हम क्या लेते हैं वन, ये बच्चों हमारा वन है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे नाउ नाउ डिवाइडेड वन
बाय एच। ठीक है, तो बच्चों अब हम 1 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वल के राइट हैंड साइड में 0 है, हम बच्चों बोथ साइड इसको हम क्या करेंगे, एच से डिवाइड करेंगे। तो देखो बच्चों हमारा देखो क्या बन जाएगा, तो बच्चों डिवाइड करने तक हमारे देखो क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर अपॉन एच। ठीक है बच्चों, हम वेरिएबल को यहाँ पर हम फ्री रख लेते हैं और ए के नीचे हमने एच को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय एच एंड प्लस बी वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, उसके बच्चों सी जी स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, उसके बाद बच्चों 2g अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पर 2f था तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2f। ओके, 2f अपॉन एच। ठीक है, वाई जी। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस 2g अपॉन एच जी एक्स एंड प्लस 2h अपॉन एच। ठीक है बच्चों, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा हट जाएगा, तो उसको बच्चों हम हटा देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास पूरा। ठीक है बच्चों, ओके, तो यहाँ बच्चा बच्चों हमारे पास बचेगा एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बच्चों जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी यही हमारी क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन है। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे विच इज इक्वेशन ऑफ क्वाड्रिक कोन। ठीक है, और बच्चों इसमें हमारे पास देखो, अब इसको बच्चों आगे हम और भी अरेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको और भी अरेंज कर सकते हो, आप इसको जनरल फॉर्म की तरह लिख सकते हो। तो आप बच्चों इसको कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर बच्चों लिख सकते हो कि ए डैश एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, हम ए अपॉन एच की प्लेस पर क्या रख लेंगे, ए डैश एंड प्लस बी डैश वाई स्क्वेयर एंड प्लस सी डैश जी स्क्वेयर एंड प्लस 2f 2f डैश वाई जी। ठीक है बच्चों, एंड प्लस 2f डैश वाई जी, और उसके बाद बच्चों 2g डैश जी एक्स। ठीक है, एंड प्लस 2xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे कि वेयर a डैश दिस इज इक्वल टू a अपॉन h। ठीक है, एंड b डैश दिस इज इक्वल टू b अपॉन h। c डैश दिस इज इक्वल टू c अपॉन h। ठीक है, c डैश दिस इज इक्वल टू c अपॉन h एंड f डैश this is equal to f upon h and g dash this is equal to g upon h। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द क्वाड्रिक कोन हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। ये बच्चों हमने इसको डिफाइन यहाँ पर कर लिया है। आप बच्चों चाहे ये वाली इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, और अगर आप जनरल फॉर्म की फॉर्म में, जैसे कि हमारे पास ये जनरल होमोजेनियस इक्वेशन थी, इसकी फॉर्म में अगर इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो a अपॉन एच की प्लेस पर a डैश, b अपॉन एच की प्लेस पर b डैश एंड वाइस वर्सा आप यूज करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने यहाँ पर देखो कर लिया है। और देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 5, ठीक है बच्चों हमारे पास यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, a डैश, b डैश, c डैश, f डैश, g डैश और, ठीक है तो बच्चों g डैश ही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास कितने कांस्टेंट है यहाँ पर, 5 कांस्टेंट है बच्चों। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो आई होप कि आपको क्वाड्रिक कोन का टॉपिक समझ आया होगा। सिंपल बच्चों जो हमने लिखा था यहाँ पर स्टेटमेंट में कि ए कोन हुज इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जी इज कॉल्ड अ क्वाड्रिक कोन। ठीक है, तो बच्चों आप भी जनरल फॉर्म को भी क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन कह सकते हो, इसमें कुछ हर्ज नहीं होगी बच्चों, ये सेकंड डिग्री में ही है। लेकिन हमने फिर क्या किया कि जनरल होमोजेनियस इक्वेशन
और हमारे पास जो क्वाड्रिक कोन है उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए कि हम कंफ्यूज ना हो, तो हमने क्या किया कि क्वाड्रिक कोन में 5 कांस्टेंट रख लिए। ठीक है। और मतलब अगर हम कहना चाहें कि ये जो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है बच्चों, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन है? तो बच्चों हाँ, ये भी क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन है, क्योंकि बच्चों क्वाड्रिक कोन की जो डेफिनेशन है उसमें कहीं नहीं कहा गया कि क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन में हमारे पास 5 6 7 कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट के ऊपर कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि हुज इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जी, की इक्वेशन सेकंड डिग्री वाली होनी चाहिए। तो बच्चों सेकंड डिग्री से हमारे मुराद क्या है, हमारा मतलब क्या है कि इसमें जितनी भी टर्म्स है, जैसे कि इसमें एक दो, ठीक है, तीन चार पांच छह टर्म्स है बच्चों इस इक्वेशन में। सब इसमें जितनी भी वेरिएबल्स है, टर्म्स है बच्चों, उनकी जो टोटल पावर है, होल पावर है, वो 2 होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री। और बच्चों ये एक्स वाई जी वेरिएबल्स की फॉर्म में होने चाहिए। देखो बच्चों यहाँ पर एक्स वाई जी, वाई जी, जी एक्स, एक्स वाई, मतलब कि सारी इक्वेशन एक्स वाई जी की वेरिएबल्स की फॉर्म में ही है। तो ये भी बच्चों हमारी क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन ही है। लेकिन इसको हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने जनरल होमोजेनियस इक्वेशन और क्वाड्रिक इक्वेशन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया। हमने ऐसा किया कि जो जनरल होमोजेनियस इक्वेशन है उसमें 6 कांस्टेंट होते हैं, वेयर ए बी सी एफ जी एच आर 6 कांस्टेंट, और नीचे हमारे पास कितने होते हैं जो क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन है, इसमें बच्चों हमारे पास 5 कांस्टेंट होते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वाड्रिक कोन का कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास है, वेट, अब बच्चों हम करेंगे राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। लेकिन उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो। तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी बच्चों ले सकते हो। ठीक है, आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आप उसका जो आगे का पोर्शन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।